नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मौका है शनि जयंती का, तो आज हम बात करेंगे कि इस समय अलग अलग राशि के लोगों के लिए शनि के हालात कैसे हैं, इस समय किस राशि पर शनि कैसा असर डाल रहे हैं और शनि जयंती पर अपने राशि के अनुसार आपको क्या उपाय करने चाहिए। साथ ही साथ बात करेंगे वट सावित्री व्रत की। क्या है वट सावित्री व्रत, क्या है इसकी महिमा और क्या है इसका पूजा विधान। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है सूर्य पुत्रो दीर्घ देहो विशालाक्षः शिव प्रियः। सूर्य पुत्रो दीर्घ देहो विशालाक्षः शिव प्रियः। मंदाचारः प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि। मंदाचारः प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि। शनि की वजह से जीवन में कितनी भी दिक्कतें क्यों ना हो, कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, अगर आप रोज शाम को 108 बार इस मंत्र का जप करें तो शनि संबंधी सारी पीड़ा को दूर कर पाएंगे। हम आज बात कर रहे हैं शनि जयंती की। तो सबसे पहले जानते हैं कि शनि जयंती का पर्व है क्या और इसका महत्व क्या है। देखिए, शनिदेव की जयंती मनाई जाती है ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को। माना जाता है कि इसी दिन सूर्य और छाया के संयोग से शनिदेव का प्राकट्य हुआ था। शनि जयंती पर शनि संबंधी उपाय करने से जीवन में विशेष लाभ होता है और शनि जयंती पर आप शनिदेव के जो उपाय करेंगे वो संध्या काल में करेंगे शुद्ध हो करके। यानी शनि जयंती के सारे उपाय संध्या काल में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर शुद्ध होकर के करने चाहिए। इस बार शनि जयंती है 27 मई को। तो 27 मई को शनि जयंती का पालन कीजिए, उपासना करिए शनिदेव की। और जीवन में अगर शनि संबंधी कोई समस्या है तो उसके लिए प्रार्थना और उपाय भी आप शनि जयंती को कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि सामान्य रूप से शनि जयंती पर किस प्रकार पूजा उपासना की जाएगी, किस प्रकार पूजा उपासना करेंगे। शनि जयंती पर संध्या काल में शाम के समय में पूजा करना ज्यादा शुभ होता है। शनि जयंती पर संध्या काल में स्नान करें, इसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर शनिदेव का स्मरण करके पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके बैठें। इसके बाद शनिदेव के मंत्र का या शनि स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे
सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न, वस्त्र और धन का अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करेंगे। इस दिन सात्विक आहार ग्रहण करेंगे। बहुत सारे लोग शनि जयंती पर उपवास भी रखते हैं, तो आप चाहें तो शनि जयंती पर उपवास भी रख सकते हैं। तो सामान्य तौर से शनि जयंती पर संध्या काल में शनि देव की पूजा करना आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के ऊपर इस समय शनिदेव का प्रभाव कैसा है, और इस बार शनि जयंती पर अपनी राशि के अनुसार कौन सा उपाय करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के जीवन में इस समय शनि की वजह से संघर्ष बढ़ा हुआ है। मेष राशि पर शनि की 7.5 अभी अभी शुरू हुई है और उनके जीवन में संघर्ष है। स्वास्थ्य और मन की समस्याएं इस समय मेष वालों को परेशान कर रही हैं। सेहत और मन की दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। आगे ऐसा लग रहा है कि मेष वालों के करियर में थोड़ा सा लाभ होगा। ज्यादा तो संभव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लाभ होगा और करियर तथा जीवन की जो रुकावट है उनकी, वो रुकावट दूर होगी। संतान के मामले और विवाह के मामले थोड़ी बाधा के साथ हल हो जाएंगे। यानी मेष वालों को इस समय बाधाओं का और संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, और मेष राशि के लोगों को अगर कुछ भी हासिल होगा तो वो मेहनत करने से ही हासिल होगा, प्रयास करने से मिलेगा और संघर्ष के बाद मिलेगा। जो लोग मेष राशि के हैं वो शनि जयंती पर अधिक से अधिक शनि मंत्र का जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का शनि जयंती की शाम को कम से कम 3 माला, 5 माला या 11 माला अगर जप करेंगे तो शनि संबंधी जो रुकावटें हैं वो लंबे समय तक दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के ऊपर इस समय शनि का प्रभाव कैसा चल रहा है, पहले वो जानते हैं। देखिए, वृष वालों के लिए इस समय शनि जीवन की तमाम रुकावटें दूर कर रहे हैं। शनि आपके लिए अनुकूल हैं इस समय, इसीलिए आपके जीवन की तमाम रुकावटें इस समय दूर होंगी। शनि की वजह से आपका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है, आपकी मानसिक स्थिति में भी सुधार होता दिखाई दे रहा है। यानी सेहत का मामला और मन की चिंता का मामला
आपका इम्प्रूव कर रहा है। करियर में बदलाव इस समय हो सकता है। अगर आप कोई बदलाव करके बड़ा फायदा पाना चाहते हैं तो इस समय शनि की कृपा है आपके ऊपर। करियर में बदलाव हो सकता है। विदेश से या दूर के स्थान से इस समय आपके लिए लाभ के योग बने हुए हैं। यानी अगर आप वृषभ राशि वालों को देखें तो शनिदेव की विशेष कृपा है उनके ऊपर, और इस कृपा की वजह से जीवन में हर चीज इस समय प्रयास करने पर इनको प्राप्त होंगी। जो परिवर्तन होगा वो लाभकारी होगा, और धन के मामले वृषभ वालों के लिए बेहतर बने रहेंगे। अगर आपकी राशि वृष राशि है तो शनि जयंती पर अन्न का या वस्त्र का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिएगा। ऐसा करने से आपको लंबे समय तक लाभ होगा। मिथुन राशि की बात करें। देखिए, मिथुन राशि वालों के जीवन में शनि की जो सिचुएशन है, शनि इस समय जो स्थिति दिखा रहे हैं, मिथुन वालों के जीवन में बड़े सारे बदलाव इस समय हो सकते हैं। करियर में बड़ा बदलाव, करियर में बड़ा चेंज मिथुन वालों के दिख रहा है। आकस्मिक रूप से मिथुन वालों के जीवन में स्थान परिवर्तन हो सकता है। इस समय अचानक आपके करियर और आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। उस परिवर्तन के साथ साथ आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। हालांकि जीवन में सेटलमेंट भी होगा, यानी पहले बदलाव होगा, पहले परिवर्तन होगा, उसके बाद आपका जीवन स्थिर हो जाएगा। वाहन खरीदने के, संपत्ति खरीदने के योग आपके ऊपर बने हुए हैं। वाहन और संपत्ति लाभ के योग आपके लिए दिख रहे हैं। तो मिथुन वाले इस समय शनि की वजह से अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव से गुजरेंगे, और ये बदलाव उनके जीवन को बेहतर बना देगा। इसीलिए बदलाव को लेकर के मिथुन वालों को ज्यादा परेशान नहीं होना है। और शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, इसके लिए शनि जयंती पर अन्न का और वस्त्र का दान करिएगा। किसी गरीब आदमी को अगर शनि जयंती पर आप अन्न का और वस्त्र का दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कर्क राशि। अब जानते हैं कि कर्क राशि वालों के ऊपर इस समय शनि का प्रभाव कैसा है, और शनि जयंती पर कर्क राशि वालों को कैसे उपाय करने चाहिए। कर्क वालों के लिए शनि इस समय करियर में बड़े परिवर्तन दिखा रहा है। शनि की वजह से कर्क वालों के जीवन में बड़े परिवर्तन का समय चल रहा है। इस समय कर्क वालों को अपने पिता के स्वास्थ्य का
विशेष ध्यान रखना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य में और जीवन में इस समय कर्क वालों के संकट आ सकता है। हालांकि कर्क वालों का जो संतान पक्ष है वहां पर डेवलपमेंट, वहां पर उन्नति दिख रही है। कर्क वाले ये समझ लें कि शनि थोड़ा ही बेहतर हुआ है, बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हुआ है। इसीलिए कर्क राशि के लोग अपने वैवाहिक और अपने पारिवारिक जीवन का विशेष ध्यान रखेंगे। वैवाहिक और पारिवारिक मामले में सतर्क रहेंगे। क्या उपाय करेंगे? शनि जयंती पर कर्क राशि के लोग निर्धनों को अन्न का दान करेंगे या निर्धनों को भोजन कराएंगे तो इसका प्रभाव आपके ऊपर बेहतर बना रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। शनिदेव आपके लिए कैसी स्थितियां इस समय बना रहे हैं, आइए उसको समझते हैं। पहले देखिए, शनि की वजह से सिंह राशि वालों को इस समय बहुत सावधानियां रखनी होंगी और जैसा आपका करियर चल रहा है वैसा अपना करियर चलने दीजिए। करियर के मामले में कोई रिस्क, कोई जोखिम इस समय मत लीजिए। स्वास्थ्य के मामलों में भी सिंह राशि वाले इस समय किसी तरह की लापरवाही ना करें। और सिंह राशि वालों के लिए जरूरी है कि थोड़ा सा मुश्किल समय है आपके लिए शनि की वजह से, तो इस समय शांति और धैर्य से अगर आप काम करें तो आपके लिए अच्छा होगा। सिंह वालों के स्वास्थ्य के लिए और करियर के लिए कठिन समय है, जिसका ध्यान सिंह राशि वालों को बनाए रखना है। शनि जयंती पर अधिक से अधिक शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 3 माला, 5 माला या 11 माला अगर आप जप करेंगे शनि जयंती पर, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में शनि की बाधा आपको परेशान नहीं करेगी। कन्या राशि, इस समय शनि देव का कैसा प्रभाव है आपके ऊपर, आइए पहले वो समझते हैं। देखिए, कन्या राशि वालों का जो जीवन है उसमें शनि सप्तम स्थान में गोचर कर रहे हैं और इस वजह से शनि जीवन में बड़े बदलाव इनके लिए करेंगे। जीवन व्यवस्थित होगा और सुधार की स्थितियां जिंदगी में बनी रहेंगी, लेकिन स्वास्थ्य पर और मानसिक स्थिति पर ध्यान बनाए रखना होगा। एक तरफ आपका करियर और आपके धन का मामला बेहतर होगा, दूसरी तरफ आपको स्वास्थ्य का और मानसिक स्थिति का ध्यान बनाए रखना होगा। कन्या राशि वाले अपने करियर में शांति बनाए रखें। करियर के मामले में किसी भी तरह का रिस्क या किसी भी तरह का जोखिम ना लें। शनि जयंती पर आप
पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। इसके बाद पीपल के वृक्ष की 9 बार या 11 बार परिक्रमा करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं शनि जयंती के अवसर पर, तो शनि संबंधी जो मुश्किलें आपको हो सकती हैं, उन मुश्किलों से आप बच जाएंगे। तो हमने आपको बताया कि मेष राशि से लेकर के और कन्या राशि तक के लोगों के ऊपर शनिदेव का प्रभाव इस समय कैसा है और अपनी राशि के अनुसार क्या उपाय करें जिससे शनिदेव की कृपा मिल सके। अब बात करते हैं तुला राशि की। शनि का प्रभाव कैसा है इनके लिए। शनि की कृपा से इस समय तुला राशि वालों को करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। इस समय तुला वालों का करियर बेहतर होगा, जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी और पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। जीवन में बड़ी सफलता और प्रतिष्ठा के योग बनेंगे। स्थान परिवर्तन और विदेश यात्रा के लिए तुला राशि वालों को तैयार रहना चाहिए। और अगर आप प्रयास करेंगे, आपकी राशि तुला है, तो थोड़ी भी अगर आप कोशिश करेंगे तो जीवन की रुकावटें आपकी दूर हो जाएंगी। यानी तुला वालों के लिए अच्छा समय है। अगर आप थोड़े एफर्ट करेंगे, ईमानदारी से कोशिश करेंगे, तो जीवन की जो ब्लॉकेज हैं, जीवन की जो रुकावटें हैं, वो रुकावटें दूर हो जाएंगी। शनि जयंती पर निर्धनों को अन्न का या भोजन का अगर आप दान कर दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। वृश्चिक राशि। शनि क्या कर रहे हैं आपकी जिंदगी में, पहले वो जानते हैं। शनि की वजह से वृश्चिक राशि वालों के जीवन में संघर्ष बढ़ा हुआ है। काफी स्ट्रगल दिख रहा है। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। उतार चढ़ाव ने आपको परेशान कर दिया है। संतान और विवाह के योग बनते तो हैं, लेकिन सावधानी रख करके संतान प्राप्ति का या विवाह का निर्णय लेना चाहिए। अब शनि की वजह से धन की स्थिति आपकी संतोषजनक बनी रहेगी। ठीक ठाक पैसा इस समय आता रहेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय हर छोटे छोटे काम में आपको ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो उससे आप मत घबराइएगा। शनि जयंती पर शनि मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः, तो निश्चित रूप से आपका शनि अनुकूल होगा। धनु राशि। धनु राशि वालों के जीवन में शनिदेव क्या कर रहे हैं। इस समय शनि की वजह से आपका जीवन धीमी गति से चल रहा है, स्लो मोशन में फिलहाल दिख रहा है। हालांकि करियर और धन की स्थिति आपकी संतोषजनक बनी रहेगी। धन का मामला,
करियर का मामला बढ़िया रहेगा। वैवाहिक जीवन में ईमानदारी बनाए रखिएगा, कहीं इधर उधर के किसी प्रेम मोहब्बत में मत पड़िएगा, वरना अपयश के शिकार होंगे। इस समय शनि की वजह से करियर की पूरी दिशा आपकी बदल सकती है, यानी करियर में कोई बड़ा फायदा हो जाए, विदेश चले जाएं, स्थान परिवर्तन हो जाए, पैसे बढ़ जाएं, प्रमोशन हो जाए, इस तरह के डेवलपमेंट की संभावना फिलहाल दिखाई दे रही है। क्या करना चाहिए? शनि जयंती पर किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का या वस्त्र का दान करना चाहिए, वो काफी बेहतर होगा। मकर राशि, शनिदेव का प्रभाव मकर राशि वालों पर कैसा पड़ रहा है? इस समय शनि आपकी आर्थिक स्थिति को, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक बनाए रखेंगे। 7.5 आपकी उतर गई है, तो अब चीजें धीरे धीरे ठीक होंगी। आपकी आर्थिक स्थिति को ठीक बनाए रखेंगे। जीवन की तमाम बाधाएं आपकी दूर होती चली जाएंगी और करियर का मामला भी आपके लिए उत्तम बना रहेगा। इस समय मकर वालों के विवाह और संतान के योग भी बने हुए हैं, यानी मकर वाले 7.5 उतरने के बाद राहत महसूस करेंगे, अपने करियर, अपने पैसे, अपने परिवार को लेकर बेहतर होंगे। और अगर अविवाहित हैं या संतान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो इस समय विवाह और संतान का मामला हल हो जाएगा। शनि जयंती पर शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, शनिदेव की कैसी कृपा है आपके ऊपर? देखिए, इस समय शनि आपके लिए लाभकारी तो हैं, लेकिन आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। करियर में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, करियर में नई शुरुआत भी हो सकती है। स्वास्थ्य की समस्याओं पर थोड़ा सा ध्यान इस समय में आपको बनाए रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर भी दिक्कत होगी और रिश्तों को लेकर भी दिक्कत हो सकती है। हालांकि आपको अपना स्वभाव थोड़ा ठीक करना होगा। तो देखिए, कुंभ राशि वाले एक तो अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि शनि का प्रभाव सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरे नंबर पे कुंभ राशि वाले मेहनत जरूर करें, तभी इस समय में सफलता पा सकेंगे। शनि जयंती पर पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने वृक्ष की, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें कम से कम 9 बार दीपक जलाने के बाद, तो इनका कल्याण होगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। इस समय शनि की वजह से आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं। करियर में और स्थान में दोनों जगह पर आपके लिए परिवर्तन की संभावना बन गई है। वैवाहिक जीवन में, प्रेम संबंधों में आपके रिश्ते टूट सकते हैं, रिश्ते बिखर सकते हैं। इस बात का ध्यान बनाए रखिएगा। मानसिक स्थिति और डिप्रेशन, मेंटल लेवल खराब ना हो,
बेवजह का डिप्रेशन ना हो, इसका ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। क्या उपाय करेंगे? शनि जयंती पर पीपल के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाइएगा और इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करिएगा, आपको लाभ होगा। तो हमने आपको बताया कि शनि जयंती का अवसर कैसा है। इस समय शनिदेव की स्थिति आपके जीवन में कैसी चल रही है और शनि जयंती पर आप अपने राशि के अनुसार क्या उपाय कर सकेंगे। अब आपको बताते हैं कि वट सावित्री का पर्व क्या है और वट सावित्री के पर्व की महिमा क्या है। देखिए, हिंदू परंपरा में स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए तमाम व्रत का पालन करती हैं। पति की आयु लंबी हो, उनके जीवन की मुश्किलें दूर हों, इसके लिए महिलाएं ऐसा करती हैं। वट सावित्री व्रत भी सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। वट सावित्री का पर्व ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है और इस बार अमावस्या तिथि के गणित को देखते हुए 26 तारीख को वट सावित्री का पर्व मनाएंगे और 27 तारीख को शनि जयंती मनाएंगे। इस बार दोनों के जो अंग्रेजी तारीखें हैं वो थोड़ी अलग हैं। तो इस बार वट सावित्री व्रत का जो पर्व है वो पर्व 26 मई को मनाया जाएगा। इसके साथ सत्यवान और सावित्री की कथा जुड़ी हुई है। सत्यवान के प्राण यमराज लेकर के जब जाने लगे तो सावित्री ने अपनी बुद्धि से, अपने संकल्प से सत्यवान को बुला लिया और सत्यवान के प्राण यमराज ने लौटा दिए। तो सत्यवान सावित्री की जो कथा है, इसमें सावित्री ने अपने संकल्प और अपनी श्रद्धा से यमराज से सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। महिलाएं संकल्प लेती हैं और अपने पति के लिए, पति की आयु के लिए, पति को बचाने के लिए लंबे समय तक उपाय करती हैं। तो मुख्यतः पत्नियां व्रत रखती हैं, इस दिन संकल्प लेती हैं और व्रत रखने के बाद ये प्रार्थना करती हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा हो, मेरे पति की उन्नति हो। इस व्रत को करने से सुखद और संपन्न दाम्पत्य का वरदान मिलता है। वट सावित्री का व्रत संपूर्ण परिवार को एक सूत्र में बांधे रखता है। क्या करना चाहिए? इस दिन वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और बरगद का एक पौधा सड़क के किनारे, सार्वजनिक स्थान पर या घर का अगर बड़ा आंगन है तो वहां भी लगा सकते हैं। वट सावित्री के पर्व में क्या होता है? महिलाएं सुबह उठती हैं, स्नान करती हैं, पूजा करती हैं, संकल्प लेती हैं। उसके बाद एक डलिया में या टोकरी में जो मौसम के फल होते हैं वो रखती हैं। हाथ से चलाने वाला पंखा वो रखती हैं, जल रखती हैं, दीपक और धूप बत्ती रखती हैं और कच्चा सूत लेकर के बरगद के वृक्ष के पास जाती हैं। पहले बरगद के वृक्ष में जल डाला जाता है, उसके बाद दीपक जलाया जाता है
और दीपक जलाने के बाद फिर वृक्ष की परिक्रमा की जाती है, हाथ में कच्चा सूत लेकर के, और 9 बार या 11 बार परिक्रमा होती है और वो सूत पेड़ के तने में लपेट दिया जाता है। अगर आप ऐसा करती हैं और पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं तो निश्चित रूप से आपके पति की आयु लंबी होगी। पतियों को मैं कहना चाहूँगा कि आप भी अपने पत्नी के नाम से खाने पीने की चीज़ों का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिए। ऐसा करने से आपकी पत्नियों का जीवन भी बेहतर होगा। तो शनिदेव की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।